नमस्कार दोस्तों, जो है नए कानून में 10 बदलाव हो चुके हैं। नए कानून लागू हो चुका है। 10 बड़े बदलाव जो है कर दिए गए हैं, यानी कि यूजीसी लागू हो चुका है। पहला जो बदलाव जो है किया गया है वह जो है तलाक के अंदर कर दिया गया है। अब जो है अगर किसी भी व्यक्ति को अगर तलाक लेना है, यानी कि डाइवोर्स लेना है, यानी छुटकारा पाना है, तो जो है ना तो केवल अब जो है नए रूल के मुताबिक आपको जो है मिलने वाला है, यानी कि अब जो है तलाक जो है कोर्ट से ही होगा। कहीं से भी अगर तलाक आप लेते हैं, जैसे कि पंचायत में लेते हैं और नोटरी मजिस्ट्रेट से अगर लेते हैं, तो वह जो है वैलिड नहीं होगा कानूनी तौर पर। यानी कि दोनों की सहमति से जो है आपको कोर्ट में जो है तलाक लेना पड़ेगा, तब जाके वो जो है वैलिड होने वाला। अगर जो है कोई चाहता है कि मैं पंचायत में जो है तलाक ले लूं, या तो जो है स्टाम्प पेपर पर नोटरी मजिस्ट्रेट के सामने जो है तलाक ले लूं, एफिडेविट वगैरह बना ले, तो जो है वह जो है मान्यता नहीं है कानूनी तौर पर। यहाँ पे जो है सजा भी बताई गई है। अब जो है तलाक जो है कोर्ट के अंदर हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा, यानी कि जो है मियाँ बीवी अगर तलाक लेना चाहता है तो कोर्ट में आपको आना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है डिवोर्स मिलने वाला है। और जिसे जो है कोर्ट से जो है लिया जाना है, यानी कि ऐसे एफिडेविट से आपने ले लिया है, तो इसके लिए जो है 3 साल का सजा और जो है कुछ जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकती है। इसके अलावा जो है तलाक व शादी 1 साल के बाद ही जो है तलाक की याचिका जो है कोर्ट में आप लगा सकते हैं। यानी कि आपने जो है अगर यदि शादी कर लिया है और जो है कुछ ही दिनों के बाद अगर तलाक का अर्जी आप कोर्ट में जाके लगाते हैं, तो वह जो है मान्य नहीं होगा, वहां पर लिया नहीं जाएगा। यानी तलाक आपको देने के लिए कम से कम 1 साल तक दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, तब जाके जो है उसके बाद आप तलाक ले पाइएगा, तलाक के लिए अपील दायर कर पाइएगा। अगर किसी दंपत्ति ने जो है शादी हो चुकी है दोनों की, और उनको जो है लगा कि हमारे बीच में वो वैवाहिक संबंध जो है वे अच्छे से जो है नहीं बन पाए हैं, तो जो है शादी के तारीख से 1 साल के बाद ही जो है याचिका कोर्ट के अंदर जो है लगेगी। 1 साल पहले यानी आपकी मर्जी से जो है नहीं लगेगी। आप जो है कितना प्रयास कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। फिर जो है आपको इसमें बदलाव कर दिया गया। यानी दूसरा बदलाव जो कोर्ट में किया गया, यानी कानून में, वो जो है शादी के लिए जो है कर दिया गया है। शादी के लिए जो है वो तलाक वाली बात जो है ना जो है सभी धर्मों के ऊपर लागू होती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि सभी पर जो है यह नियम लागू कर दिया गया है। शादी के लिए जो बदलाव जो किया गया सभी धर्मों के लिए बदलाव किया गया है, यानी कि एक धर्म के लिए यह बदलाव नहीं है, सारे धर्मों के लिए बदलाव है। सभी पर जो है यह नियम लागू होता है। भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, यह नियम जो है सभी पर लागू होगा, चाहे जो है मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो या किसी भी धर्म का हो। अब कोई भी व्यक्ति हो, शादी अगर यदि आपने कर लिया है, यानी लड़की 18 से ऊपर होनी चाहिए और लड़के का एज जो है 21 से ऊपर होनी चाहिए, जो पहले भी था और अभी भी है। लेकिन अगर जो है शादी हो चुकी है, तो एक बार शादी होने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा शादी नहीं कर सकेगा। और उसने जो है पहले कानूनी रूप से अगर तलाक दे रखा है, तब जाके वो डाइवोर्स अगर हुआ है, तो जो है बिना डाइवोर्स का अगर किसी दूसरे जो है ये लड़की या लड़का जो अगर शादी कर लेता है आपस में, तो उनको जो है कानूनी रूप से जो है उसको सजा भी मिल सकता है। तब उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा BNSS सेक्शन 82 का जो है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरी शादी की है, पहला पार्टनर है जो है, उसको 7 साल की सजा हो सकता है। जिसे जो है दूसरा पार्टनर जो बना हुआ है, जिसे पहले शादी जो है छुपा कर दूसरी शादी कर लिया, उसको भी जो है 10 साल तक सजा हो सकता है। ये जो प्रावधान जोड़ दिया गया है और जो है सभी धर्मों पर लागू कर दिया गया। आपने जो है जीवन काल में एक बार में जो है शादी एक ही बार कर सकते हैं। दूसरी शादी अगर यदि आप करने का प्रयास करते हैं, तो पहले को आपको जो है डिवोर्स लेना पड़ेगा उनसे, तब जाके आप दूसरा शादी कर पाएंगे। तो इसके अलावा जो है बदलाव जो कर दिया गया है वह हलाला के अंदर जो है, हलाला मुस्लिम धर्मों के अंदर जो रीति रिवाज जो था, प्रथाएं जो थी हलाला, अब हलाला के ऊपर जो है रोक लगा दिया गया है। अब कोई हलाला अगर यूज करेगा तो जो है उसके ऊपर 10 साल तक की जो है सजा का प्रावधान कर दिया गया है। कोर्ट के ऊपर जो है लग जाएगा। यानी कि जो है जो 3 तलाक थे उनको जो है दोबारा जो है शादी थी वह जो है अब बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है। सरकार जो है इस पर नया कानून जो है लेकर आया हुआ है, जिसको हम आपको स्ट्रिंग बताऊं। यानी कि धर्म के लिए जो तलाक है कोर्ट से ही जो है होगा, बाहर आप तलाक नहीं दे सकते हैं। उसके बिना अगर यदि आपने कर लिया है तो कोर्ट पे तो जो है कानूनी अंदर में आपको सजा मिल सकता है, वो वैलिड नहीं है कानूनी रूप से। यूजीसी आपका लागू हो चुका है, और यूजीसी जो है अभी जो है उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है। यानी कि उत्तराखंड एक पहला राज्य है जो हमारे देश में है, बन चुका है, जहां पे यूजीसी लागू हुआ है। दूसरा राज्य शायद राजस्थान बन सकता है, उसके बाद तीसरा और चौथा पांचवा राज्य, धीरे धीरे पूरे भारत में यह लागू
होने वाला, पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। आज नहीं तो कल जो है पूरा देश में लागू होने वाला है। लेकिन पहला राज्य अभी जो है बना है सबसे ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप वालों के लिए जो है, इनके लिए बहुत ज्यादा जो है चेकिंग की गई है। उत्तराखंड सरकार ने यूजीसी के अंदर जो है, अगर किसी भी लड़की को, अगर किसी भी पार्टनर अगर लिंग रिलेशनशिप जो है में रहना है, तो जो है पहले इनको एज जो है यानी कि 18 प्लस होनी चाहिए लड़की का, और लड़का का जो है 21 प्लस होना चाहिए। दूसरा जो है, अब जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, यानी कि जिस दिन से आप रिलेशनशिप में आए हैं, अगर जो है इनको लग रहा है कि हमको लिविंग रिलेशनशिप बनवानी चाहिए, तो जो है 30 दिन के अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ तक कि उत्तराखंड के अगर कोई भी जो है लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, तो पहले आपको जो है 27 जनवरी 2025 से अगर कोई उत्तराखंड के अंदर लिविंग में रह रहा है, तो आपको जो है 30 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है सजा भी हो सकता है। अगर जो है आपके गाँव या एरिया में कहीं भी SDM वहां पे जो है रजिस्ट्रेशन होगा, अगर वो शहरी एरिया है तो वहां पे पार्टनर है आप लोग का जो है, यानी शहर के अंदर आप रह रहे हैं तो दूसरे शहर का है तो कमिश्नर के पास आप जा सकते हैं, SDM कमिश्नर के पास आप जा सकते हैं, वहां पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे आप जो है लिविंग रिलेशन में नहीं रह सकते हैं, आपका उम्र भी जो है वहां पर देखा जाएगा, और वहां पे जो है आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और अगर जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको जो है 3 महीने तक का सजा और जो है 5,000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उत्तराखंड में, तो आपको दिक्कत होने वाली है। पूरे देश में कहीं भी आप रहिएगा तो आपको जो है दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यह कानून जो है लागू होने वाला बहुत जल्द। क्योंकि आप जो है लिविंग में वही लोग रह सकते हैं, अनमेरिड हैं या विवाहित है। जो कि अनमेरिड यानी कि अगर पार्टनर जो है भी मैरिड है, तो पार्टनर दूसरे के साथ में लिविंग में जो है नहीं रहता है, तो हम जो है देखते थे कि लड़का जो है अनमेरिड है, लेकिन जो लड़की थी वह जो है किसी की बहू है, किसी की जो है पुत्र वधू है, तो उस केस में लिविंग में जो है रहता था। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो है ऐसा जो है दोनों पार्टनर अनमेरिड होना चाहिए, और एक जो है अगर मैरिड है तो लिविंग में नहीं रह सकते हैं। फिर जो दोनों पार्टनर जो है वो पहले और किसी और के साथ लिविंग में जो है होना चाहिए, यह कंडीशन जो है रख दिया गया। अगर पहले भी जो है किसी के साथ जो है लिविंग में पहले कोई एक पार्टनर मैरिड है, तो वो जो है नए लिविंग में नहीं रह सकते हैं। एक यह चीज आपको जो है लिविंग सर्टिफिकेट जो है बनेगा, घोषणा करनी पड़ेगी कि जो है इसके लिए एक फीस का जो है डिमांड कर दिया गया, जैसे कि 500 रुपया सरकारी फीस है, आपको वहां पर देना पड़ेगा, यानी कि जो है आपको वह सर्टिफिकेट लिविंग में रहने के लिए बनाना पड़ेगा। यानी इसके अलावा जो है एडवोकेट वगैरह जो है एक अलग सा चार्ज करता है, जो भी होता है उनको आपको देना पड़ेगा लिविंग में रहने के लिए। कम से कम लड़की का उम्र जो है 18 से जो है कम वाले बच्चों को नहीं बनेगा, 18 से ऊपर होना चाहिए, दोनों पार्टनर अनमेरिड होना चाहिए। और जो है मैरिड अगर यदि है तो कोई बात नहीं, फिर भी जो है उनको खुद जो है घोषणा करनी पड़ेगी, हम दोनों जो है अनमेरिड हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, और जो है उनको घोषणा में कोई भी जो है झूठी बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर जो है उसके ऊपर जो है मुकदमा हो सकता है यदि वो झूठ बोल के यदि रह रहा है तो। इसके अलावा अगर जो कोई भी पार्टनर लिविंग में रह रहा है, उनको भी लग रहा है कि मैं जो है आगे लिविंग में रहना चाहता हूँ, तो उसको जो है अपना लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो SDM वगैरह जो है बना के उनको देगा, तब जाके वो रह सकता है। आगे जो बदलाव किया गया है संपत्ति के लिए जो है, यह बदलाव है प्रॉपर्टी के लिए। पहले जो हिस्से थे वो हिंदुओं को जो है अलग तरीके थे, यानी मुस्लिम में जो है अलग तरीका था, यानी कि पति का जो संपत्ति में पत्नी को जो हिस्सा वगैरह मिलता था पहले अलग अलग था। लेकिन अब जो है कुछ बदलाव कर दिया गया यहाँ पे, UGC जब से लागू हुआ है, अब संपत्ति का जो है बंटवारा है बिल्कुल भी जो है बराबर होगा, यानी कि लड़का लड़की जो है एक समान होगा। अगर जो है किसी को जो है कोई खानदानी जमीन अगर यदि है, हक चाहिए, जितने भी जो है उस खानदानी जमीन है, वारिस है, उन सभी को जो है बराबर बराबर हक मिलेगा। यानी कि यह जो है लड़की को ज्यादा और लड़के को कम, इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है, सभी को जो है बराबर मिलने वाला है। कोई भी पैतृक संपत्ति है, पांचों में जो है बराबर मिलेगा। अगर यदि वो 4 बहनें हैं, अपना जो है भाई का हिस्सा को अगर यदि वो लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है, उसकी च्वाइस है। तो कोई भी जो है केस चल रहा है अचल संपत्ति का, कोई भी खानदानी या पैतृक संपत्ति है, उसका जो बंटवारा है वो बिल्कुल भी जो है बराबर होने वाला, यानी कि भाई बहन को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यदि बहन लेना चाहे तो ले सकती है, नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो है मुख्य चीजें जो है हैरान करने वाली यह है कि जो कानून है वह बाहरी लोगों पर जो है लागू नहीं है। बाहरी लोगों पर क्या मतलब है कि इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंसान उत्तराखंड राज्य का नहीं है, लेकिन इंडिया का है, तो लेकिन वो रह रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो उसको जो है वो उत्तराखंड का यानी कि UGC के अकॉर्डिंग जो है उसको चलेगा, यानी कि उसके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। जैसे कि काफी जो है सारे लोग जो है
वो दिल्ली से जो है कोई लेकिन नौकरी कर रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है, यूपी से है तो उत्तराखंड में नौकरी कर रहा है। उत्तराखंड में उसने जो अपना वर्तमान जो है पता बना रखा है, जिसका स्थायी पता उन्होंने जो है यूपी का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, लेकिन जो है वर्तमान एड्रेस जो है उसका उत्तराखंड का अंदर में है। तो शायद वो नौकरी कर रहा है, तो वहां पर जो है पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वहां पर रह रहा है, तो जो है उसको जो है यह नियम लागू होगा उसके ऊपर। उसके अकॉर्डिंग जो है यूजीसी चलना पड़ेगा, यूजीसी के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा, उत्तराखंड के कानून के अनुसार जो है उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां का उसका एड्रेस प्रूफ वगैरह जो है बन। यह नियम जो है भारत के सभी राज्यों में बहुत जल्द जो है लागू कर दिया जाएगा, यानी सभी पर जो है लागू होने वाला है। इसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी था, जिसे हम अपने आपको जो है बताया। अगला बदलाव जो है वह है मुस्लिम धर्म का। जो है मुस्लिम धर्म के लोग जो है क्या कर रहे हैं कि अब किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। यह एक नया बदलाव कर दिया गया मुस्लिम धर्म वालों के लिए। एक नया बदलाव यही हुआ है जो कि किसी भी बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर जो है इससे संबंधित शिकायत जो है एसडीएम से करते हैं, अभी जो है चीज मैंने आपको बताई अकॉर्डिंग टू जो है यूजीसी, अगर जो है आप एसडीएम से कोई भी शिकायत करते हैं एसडीएम से, तो शिकायत का निपटारा जो है 30 दिनों के अंदर जो है करना पड़ेगा। यह नियम जो है बना दिया गया है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।